हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम नंबर सेकंड करेंगे जो कि है 11.2 और पेपर के लिहाज से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे पास्ट पेपर्स में इसको देखा भी गया है। तो प्लीज समझने के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है और इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर मैथ से रिलेटेड तमाम क्लास 9, 10 का कोर्स मौजूद है और वो आपको एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा हेल्प आउट करेगा। और अगर आपके कुछ दोस्त वगैरह 9, 10 या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं और उनको मैथ्स के प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज उनको भी हमारा चैनल रिकमेंड कर दीजिए और उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो आज हम हमारा जो थ्योरम नंबर सेकंड है 11.2 वो करेंगे। इससे पहले वाले थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले थ्योरम को सॉल्व करने के लिए उसका स्टेटमेंट समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप थ्योरम के स्टेटमेंट को समझ जाएंगे तो फिर आपको थ्योरम करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और इसकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपके जहन में बैठ जाएगी। तो फिर थ्योरम में कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह आपको नहीं आएगी। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कंग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, जो मैं आपको अपनी वीडियो नंबर फर्स्ट में बता चुका हूं, जिसका लिंक ऊपर आई के निशान पर आ भी रहा होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। इफ टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कंग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। हमारे पास क्या है कि अगर दो साइड्स क्वाड्रिलेटरल के कंग्रुएंट है तो देन वो एक पैरेललोग्राम है। तो हमें ऑर्डर क्या दिया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इफ से लेकर पहले कोमे तक यानी देन तक, ये जो हमारा देन है इससे पहले कोमा लगा होता है, यहां तक हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो हमारे गिवन की जगह पर लिखा जाता है और वो हमारा गिवन होता है। तो गिवन की जो डेटा है वो कहां से लेनी है, इफ से शुरू होकर फर्स्ट कोमा तक यानी देन तक। जब दिन शुरू होगा तो दिन के बाद आपका टू प्रूव वाला जो डेटा है वो आएगा। तो गिवन में हमने क्या लिखना है कि इफ टू साइड्स, गिवन में हमने लिखना है सबसे पहले आपने थ्योरम में फिगर ड्रॉ करना है ताकि आप उससे वैल्यूज ले सके। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी, आपने भी इसी तरह ड्रॉ कर लेना है। क्वाड्रिलेटरल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ये एक 4 साइड फिगर होती है, चाहे आप इसको सीधा ड्रॉ करें या थोड़ा सा टिल्ट ड्रॉ करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि हमने इसको पैरेललोग्राम शो करना है तो आप कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा टिल्ट ड्रॉ कर दें ताकि ये बाद में जब पैरेललोग्राम शो हो जाए तो ये पैरेललोग्राम वाला फिगर लगे, ठीक है जी। आपने फिर कॉपीज में पेपर में और एग्जाम में इसको नीट बनाना है फुट के जरिए से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फिगर ड्रॉ करना है, देन इसको नाम देने हैं A, B, C and D ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब क्या है, अब हम अपने गिवन की तरफ आते हैं कि इफ टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कंग्रुएंट, हमें ऑर्डर मिल गया है, हमारी गिवन की जो डेटा है वो मिल चुकी है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें दो साइड अगर बराबर हो तो दो साइड हम कौन से साइड कंसिडर करेंगे। हमेशा एक बात आप याद कर लीजिए, जहन में रख लीजिए कि जो गिवन होती है यानी ये दिन से पहले वाला जो स्टेटमेंट होता है इफ से लेकर कंग्रुएंट यानी फर्स्ट कोमा तक, ये स्टेटमेंट हमेशा वो आपको ऑर्डर देते हैं कि मतलब ये ऐसा है, और देन के बाद वाला जो होता है वो आपने उस गिवन की मदद से फाइंड आउट करना होता है। तो हमें ऑर्डर क्या मिला है कि टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कंग्रुएंट, तो हम ए बी और डी सी दो साइड है, एक ये साइड एक वो साइड, हम इसको इन अ क्वाड्रिलेटरल एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमें ऑर्डर मिला है कि ए बी जो है वो कंग्रुएंट है डीसी के, ठीक है जी। ए बी किस चीज के कंग्रुएंट है, डीसी के कंग्रुएंट है। तो ये ऑर्डर हमें मिल चुका है। तो हमने गिवन में अपना डेटा लिख भी दिया है और इसके साथ साथ आप ये भी लिख लीजिए कि ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के। ए बी ये पैरेलल, ये जो दो सीधे लाइन आपको दिख रहे हैं ये पैरेलल लाइंस के निशान है, यानी ये दोनों लाइंस एक दूसरे के
पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? आप अगर इस फिगर को गौर से देखेंगे, जितने भी आपके रेक्टेंगल्स हैं, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल्स हैं या पैरेललोग्राम है, उसमें तकरीबन ये जो दो अपोजिट साइड्स होते हैं और ये दो अपोजिट साइड्स, ये हमेशा पैरेलल ही होते हैं। तो आपने जब ये दोनों साइड कांग्रुएंट हो गए तो आपने इसके साथ, चूंकि यहां पे पैरेलल का जिक्र नहीं है, बट आपने गिवन में ये भी लिखना है कि ए बी पैरेलल है डीसी के। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि सर अगर आपने ये लिख दिया तो डीसी और सीडी क्यों नहीं लिखा? ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये हमने प्रूफ करना है। हमें अंदाजा तो है कि ये पैरेलल होंगे, बट हमने इसको प्रूफ करना है किसी स्टेटमेंट के थ्रू। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो टू प्रूफ है। टू प्रूफ कि हमने क्या प्रूफ करना है? हमने प्रूफ करना है कि ये एबीसीडी जो है, देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ये जो एबीसीडी वाला क्वाड्रिलेटरल हमें मिला है, इसको हमने क्या प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो आपने क्या लिखना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये आपका टू प्रूव में आ जाएगा। हमने इसको शो करना है, फाइंड करना है। तीसरी जो बात होती है वो है हमारी कंस्ट्रक्शन की। हमने किसी भी, मैंने आपको कल भी अपनी वीडियो में बताया था, जो हमारी इससे पहले वाली वीडियो है, कि हमेशा जब भी आप थ्योरम को सॉल्व आउट करते हैं तो वो किसी ट्राइंगल के बगैर नहीं होगा। मतलब आपने थ्योरम में ट्राइंगल जरूर बनाने हैं। अगर थ्योरम में आपने ट्राइंगल्स नहीं बनाए तो वो आपका थ्योरम कभी भी सॉल्व आउट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जितने भी पोस्टुलेट्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो सारे के सारे ट्राइंगल्स के लिए ही हैं। तो आपको जो भी फिगर मिल जाए, जो भी थ्योरम मिल जाए, जो भी जिस भी नंबर का मिल जाए, उसमें आपने क्या करना है? ट्राइंगल्स बना लेने हैं, क्योंकि आपके सारे जो थ्योरम का बेस है वो ट्राइंगल ही के मदद से फॉलो होता है और इसी से फाइंड आउट होता है। तो अच्छा, अब मैंने लिख दिया। कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा? मैं कंस्ट्रक्शन एक डायगोनल ड्रॉ कर दूंगा फ्रॉम सी टू ए। तो आप लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है क्योंकि मैं मैन्युअली ड्रॉ कर रहा हूं, आपने फिर इसको फुट से ड्रॉ करना होगा, वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट आएगा। आपने लिखना है जॉइन ए टू सी। आपने क्या किया? आपने ए और सी को आपस में ज्वाइन कर दिया। चूंकि हमारा ये जो ज्वाइन है ये बहुत ही ज्यादा टेढ़ा आ रहा है, मैं कोशिश करता हूं कि ये बिल्कुल सीधा बने। मेरी कोशिश नाकाम ही जाएगी, बट आप समझ जाएंगे कि ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। तो यहां तक कंस्ट्रक्शन तक हमारा थ्योरम कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने आपको आपकी ज़हन के लिए एक बात बता दूं, जब आप कंस्ट्रक्शन तक कोई थ्योरम लिख देते हैं तो अगर थ्योरम के टोटल नंबर 8 हैं या 8 हैं तो उसमें से हाफ जो नंबर्स हैं वो यहां तक के हैं। गिवन लिखना, टू प्रूफ लिखना और कंस्ट्रक्शन लिखना और डायग्राम ड्रॉ करना, ये आपका हाफ थ्योरम हो जाता है। अब नेक्स्ट जो इसके बाद बारी आती है वो है टू प्रूफ की, स्टेटमेंट्स और रीजन की, कि इनको आपने फिर वो जो आपको रिक्वायर्ड है कि ये पैरेललोग्राम है, इसको प्रूफ करना होगा। तो हम प्रूफ करते हैं। अब हम बोर्ड इरेज करेंगे, तो प्लीज आप इस वीडियो इसको नोट कर लीजिए ताकि हम बोर्ड इरेज कर सकें और नेक्स्ट जो हमारा प्रूफ है वो फाइंड आउट कर सके। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने गिवन तक जो हमारा नीचे का थ्योरम था यानी टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन वो मिटा दिया है और यहां पर प्रूफ लिख दिया है और अब हमने इन दोनों को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, एबीसी ट्राइंगल और एसीडी ट्राइंगल। दो ट्राइंगल्स बन गए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? इन करेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल एबीसी, दो ट्राइंगल्स की हमने कंपैरिजन लेनी है। तो कंपैरिजन के लिए करेस्पॉन्डिंग का साइन यूज होता है और दूसरा ट्राइंगल है एसीडी, एसीडी और एक है एबीसी। तो दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन चुके हैं। अच्छा जी, यहां पर मैंने एंगल्स भी लिखने हैं, चूंकि ये इस डायगोनल ने ये इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो एक 1 और यहां 2। ये 1 2 मैंने क्यों लिखा है, एक बात आप जहन में रख लीजिए। जब भी आप डायगोनल ड्रॉ करते हैं किसी भी रेक्टेंगल में, किसी भी पैरेललोग्राम में, जब आप डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो हमेशा अल्टरनेट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। यानी यहां पर ऊपर वाला और यहां पर दूसरे ट्राइंगल में नीचे वाला एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा हमेशा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये हमेशा ही जब आप डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी इसका
अल्टरनेट ये वाला और इस वाले का अल्टरनेट ये वाला। इन दोनों को मैंने अभी नंबर नहीं दिए, मैं दे देता हूं। 1 2 के इक्वल होगा और 3 4 के इक्वल होगा। तो अब हमने कंपैरिजन लेनी है। कंपैरिजन में सबसे पहले हमने लेना है गिवन वाला। गिवन में हमें क्या दिया गया था कि ए बी साइड कॉन्ग्रेंट है डीसी के, तो आप वही गिवन वाला ले लीजिए कि ए बी साइड कॉन्ग्रेंट है डीसी के। चूंकि ये तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन में है, तो आप गिवन का रीजन दे सकते हैं। हमने रीजन देना होता है, हम जो भी बात करेंगे वहां पर रीजन जरूर देंगे। एक बात हमारे पास पूरी हो गई। दूसरी बात मैंने आपको बताया, जब आप डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये वाला एंगल हमेशा दूसरे अल्टरनेट एंगल के बराबर होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल 2 कॉन्ग्रेंट है एंगल 1 के, चूंकि ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। और तीसरी एक साइड हमने लेनी है, वो हमारे पास बिल्कुल सामने है, एसी साइड है। एसी क्यों हम लेते हैं? क्योंकि ये एसी जो साइड है पूरा, ये इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है, यानी दोनों का कॉमन साइड है, दोनों में ही सेम है। मतलब ये जितना इसका हिस्सा इसमें है तो उतना हिस्सा इसमें है, तो ये दोनों का कॉमन साइड है। मतलब दो कमरों की सेम दीवार है, दो कमरों के बीच की दीवार है, तो जितना इस कमरे में होगी उतना उस कमरे में होगी, तो दोनों कमरों की सेम दीवार है। इसलिए ये इस कमरे में भी, इस कमरे के लिए भी और उस कमरे के लिए ये दीवार इक्वल है। तो हमने लिख देना है कि AC साइड इज कॉन्ग्रेंट टू AC साइड बिकॉज ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में, थ्योरम्स के लेक्चर में बताया था कि हमारे पास पोस्टुलेट्स हैं जो हमें याद करने होंगे। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये साइड एंगल साइड, हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल बराबर आ चुके हैं। ABC ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, यहां पर मैंने ट्राइंगल का निशान नहीं ड्रॉ किया, आप ड्रॉ कर लीजिए। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल आ गए। क्यों? साइड एंगल साइड वाले पोस्टुलेट के थ्रू। हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिसके जिस पे अगर हमारा थ्योरम पूरा आता है, हमारे जो स्टेटमेंट रीजंस हैं वो पूरे आते हैं, तो हमेशा वो दो ट्राइंगल्स को हम इक्वल कंसिडर करते हैं। यानी अगर दो ट्राइंगल्स में हमारे पास एक साइड एक एंगल और दूसरा, मतलब दो साइड्स और एक एंगल, अगर इस ट्राइंगल के, इस वाले ट्राइंगल के ABC के दो साइड्स और एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और एक एंगल के बराबर आ जाएं, तो इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल टोटली एक दूसरे के इक्वल है। तो ये वाला हमारा पोस्टुलेट है जिसकी मदद से हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल आ चुके हैं। अब चूंकि ट्राइंगल हमारे पास इक्वल आ चुके हैं, तो हमें यह पता है कि एंगल 3 कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल 4 के। चूंकि एक डायगोनल हमने ड्रॉ किया है, अल्टरनेट एंगल भी है, बट अब हम वो अल्टरनेट वाली बात नहीं करेंगे। हम यहां पर लिखेंगे कि ये करिस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब दोनों इक्वल ट्राइंगल्स हैं, तो उनके तमाम एंगल्स और तमाम साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। करिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आप लिख दीजिए, करिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, यानी दो इक्वल ट्राइंगल्स का करिस्पॉन्डिंग एंगल है। तो चूंकि ये दोनों आपस में बराबर हो गए, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ये दोनों तो बराबर हो गए, बट इसके नीचे आपने लिखना है, ये स्टेटमेंट वाली जगह पर नीचे आपने लिखना है। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं जी स्टूडेंट्स। तो आप यहां पर देख लीजिए, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, वो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं, बट बात यह है कि ये एंगल 3 जो है ये कॉन्ग्रेंट है एंगल 4 के, बट ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। जब अल्टरनेट एंगल हो जाए, कोई से दो एंगल अल्टरनेट एंगल आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये एंगल जिस साइड के साथ अटैच्ड है वो साइड जरूर पैरेलल साइड होगा। तो अब चूंकि एंगल 3 इस साइड के साथ अटैच है, AD साइड के साथ, और एंगल 4 CD साइड के साथ अटैच है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल है और ये अटैच है AD और CD साइड के साथ। तो इसका मतलब है कि AD साइड पैरेलल हो जाएगा। ये पैरेलल लाइन का निशान है BC साइड के। ठीक है, तो
तो एक हमने गिवन में लिखा कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये गिवन का है। और अब हमने एक प्रूफ कर दिया कि ए डी पैरेलल है बी सी के, यानी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल साइड्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल साइड्स हैं। तो जब चारों साइड्स मतलब दोनों पेयर्स एक दूसरे के पैरेलल और ये दो पेयर्स एक दूसरे के पैरेलल, यानी चारों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल आ गए, तो इसका मतलब है कि ABCD जो हमारा है, देयरफॉर ये देयरफॉर का निशान है 3 डॉट्स है, जिसका एक डॉट ऊपर और 2 नीचे। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये प्रूफ हो चुका है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं ये नीचे वाला मिटा देता हूं। तो आई होप स्टूडेंट्स के मैंने कोशिश की है कि आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आए, एंड आई होप आपको ये समझ आया भी होगा। और प्लीज आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये जो थ्योरम है मजीद आसान हो जाएंगे। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मजीद ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।